आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 का 3 नंबर जो लेसन है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन है और उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरह हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस है, ये सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने अपने जीवन में कॉपी देखते समय ये अनुभव किया है कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि कब हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को ये सजेशन देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि पहले हम कैसे इसको इजी करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने का मेथड एक नहीं बहुत सारे हैं। ऐसे तो जो समझते हैं बच्चे वो तो अपना जो कोई भी मेथड ले लेते हैं, किंतु बहुत सामान्य बच्चों के इन सब तरीकों को पता नहीं चलता है उनको कि कहाँ हम कैसे अप्लाई करके नंबर कैसे एग्जाम में गेन करें, अर्थात गुड नंबर लाएं। उसके लिए मेरा प्रोसेस है आप लोगों को दिखाना कि फर्स्ट हम चूज करेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट सॉल्व करना साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आगे एपी ऐसे टाइप के जो लेसन है अर्थमेटिक प्रोग्रेस में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमको देखना है फर्स्ट हम सभी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन पता है 9 से मिला हुआ है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। तो इस तरह के इसमें साइमल्टेनियस दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा और सॉल्व का परिचय मैं करा रहा हूँ कि कैसे रहेगा। यदि पेपर में आपको ओनली सॉल्व लिखा रहता है तो इक्वेशन इस टाइप के आपके दो इक्वेशन साथ साथ मिलेंगे। मैंने एग्जांपल दिया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास आप लोगों के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरा एम है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, उसका पद्धति क्या है, कैसे हम जाने कि कम समय में इतने कम समय में कब किस टाइप का समय कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। बाकी मेथड को मैं अपने पीछे वाले स्टेप में देते रहूंगा। ऐसे आप पहले ये सीखो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब हमको अप्लाई करना है। वी कैन अप्लाई ओनली व्हेन वी गेट सच टाइप ऑफ इक्वेशन। अर्थात हमको पहले क्वेश्चन जब में हम लोगों के सामने आता है क्वेश्चन पेपर पर, तो ये ध्यान रखना है कि किस टाइप का इक्वेशन देखें कि इजीली हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना एम पूरा कर सकते हैं। जैसे इस टाइप का, अर्थात मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल है 2-3 दिया हुआ है। फर्स्ट आप ख्याल करिएगा, आप लोगों को देखना है कि दो इक्वेशन जो दिया रहेगा इसी में सिंगल x बार सिंगल y है क्या, सिंगल x अथवा सिंगल y दोनों इक्वेशन में है क्या, आपको मिल रहा है। यदि क्वेश्चन पेपर में बुक में मिल रहा है और सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है कि आप इसको सॉल्व करो, तो हमारी तरफ से सजेशन है वी कैन अप्लाई ओनली। कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कब करेंगे, तो उस टाइप में आप अप्लाई कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे इस इक्वेशन में हमको सिंगल x मिला है, यहाँ पर भी देखिए हमको x भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है, यहाँ पर y मिल रहा है। तो सोचना नहीं है, बहुत बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा प्रोसेस करें। और जब धरिए यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप का इक्वेशन मिला, उन्होंने जो बच्चे सब्स्टिट्यूशन किए उनका प्रोसेस जल्दी आंसर निकल जाता है। कुछ लोग एलिमिनेशन करते हैं सब्स्टिट्यूट करते समय, जिस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है उसके लिए कब हमको एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना है, कब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, इस विषय पर मैं आप लोगों का ये वीडियो दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ कि जब कभी इक्वेशन आप देखिएगा साइमल्टेनियस में दो इक्वेशन होंगे और दो इक्वेशन में जब आप ख्याल करिएगा कि इसमें x अथवा y कोई भी यदि अकेला मिल रहा है तो आपका ध्यान होना चाहिए कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्यों, उससे क्या होता है सुविधा, हम आपको दिखा रहे हैं और प्रोसेस क्या है। अब देखते हैं चूज कैसे करिएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। फर्स्ट इक्वेशन में क्यों आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हमारा मोटो होना पड़ेगा कि यहाँ पर सिंगल क्या है, सिर्फ x है, इसमें क्या है सिंगल हमको y मिल रहा है और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है सिंगल y बार x भी हो सकता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन सॉल्व के लिए आए तो अप्लाई करना है हमको क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को कैसे करना है, मेथड क्या है।
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी सिंपल लैंग्वेज में कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पुट द नंबर्स, इक्वेशन हमको मिलेंगे साइमल्टेनियस है तो एग्जैक्टली हमको 2 इक्वेशन मिलेगा। तो फर्स्ट हम नंबरिंग करेंगे, जैसे फर्स्ट वी पुट नंबर सच एज 1 और क्या लेंगे 2। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम चेक करेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हो, मैंने उसको सिंपल करने का एक जरिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरह से इजी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, आप कंफ्यूज ना हो कि हमको इस प्रॉब्लम में क्या मेथड यूज करने से सुविधा होगा व हम लगाएं। तो फर्स्ट आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप देखिए कि इसमें ये 2 इक्वेशन में हमको y व x सिंगल मिल रहा है कि नहीं, यदि है यू कंफर्म, जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस करने के लिए मेथड जानना होगा, मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ यूज किया है कि फर्स्ट पुट नंबर सच एज इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 मतलब क्या है, फर्स्ट आप नंबर इनपुट कर दीजिए 1 और 2 और उसके बाद ध्यान से आप देखिए कि किस इक्वेशन में y अथवा x सिंगल है। y भी सिंगल हो सकता है, x भी सिंगल हो सकता है, जिस इक्वेशन में हो। जैसे इक्वेशन 1 में है तो आप फ्रॉम 1 y को निकालिए और यदि 2 में है तो फ्रॉम 2। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट वी पुट द नंबर सच एज 1 और 2 फ्रॉम एनी इक्वेशन। इसका अर्थ यही है कि आप अच्छी तरह से पहले देख लो कि किस इक्वेशन में x व y सिंगल है, तो जिसमें सिंगल होगा उससे आप ले लीजिए। फ्रॉम एनी इक्वेशन वी टेक द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x आपको कर लेना है, अर्थात जब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस प्लस हो, ये नंबर हो, उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाके y मस्ट बी सिंगल करिए। यदि आप y को ले रहे हैं तो y मस्ट बी सिंगल, और यदि आप x को ले रहे हैं तो x मस्ट बी सिंगल करना जरूरी है। जो भी आप करिएगा स्टेप उसको नंबर 3 दीजिएगा। देने के बाद जब आप वैल्यू पुट करिएगा, यदि आपने 1 से y को निकाला है तब आपको 2 में पुट करना है, और यदि आप 2 से y को निकाले हैं और x को निकाल रहे हैं तो आप 1 में पुट कीजिएगा। इसी बात का ध्यान देना है इसमें। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यदि इक्वेशन में आपने इक्वेशन 1 से यदि y को लिया है तो उसको 2 में पुट करना है, और जब आप पुट करेंगे 2 में तो अल्टीमेटली आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू मिलने के बाद उस जिसको जब हमने y इन टर्म्स ऑफ x किया था, जिसको नंबर क्या दिए हैं 3, उसमें जब पुट कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू सिंपली निकल जाएगा, और निकलना ही हमारा क्या है, सॉल्व हो जाना है। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको जस्ट ये बताना चाहा, मेरा जो मोटो है कि फर्स्ट हम घबराएं नहीं, प्रॉब्लम को देखें, क्योंकि सॉल्व एक आता है और सॉल्व आने के साथ साथ आपको ये चेक करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का बात मैं कर रहा हूँ कि आएगा, आने के साथ साथ आप ये ध्यान दें कि हमको इसमें क्या मेथड लगाना है, उसमें टाइम लॉस नहीं करें, सिर्फ देखें यदि आपका इक्वेशन जो भी एग्जाम में आया है व बुक में मिल रहा है कि इस 2 इक्वेशन में y और x सिंगल है कि नहीं है। यदि सिंगल है यू विल बी श्योर कि आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है। मेथड मैंने आपको यहाँ पर सिंपल अपने लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है और ट्राई करेंगे, देखते हैं एक एग्जांपल लेके कब हम कैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस और क्यों लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ। फर्स्ट सपोज ये तो लिखा रहेगा सॉल्व और कुछ कहा नहीं जाएगा पेपर में, तो फर्स्ट आपको क्या हमने कहा था कि फर्स्ट आप क्वेश्चन को ध्यान दें और देखें कि ऐसे टाइप आपका इक्वेशन मिला है क्या जिसमें x और y सिंगल है। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ y सिंगल है, हम कंफर्म हो जा रहे हैं कि हमको इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, और करने से सुविधा होता है। तो फर्स्ट हमने क्या कहा था, आपको नंबरिंग करो, नंबर 1 करो, नंबर क्या करोगे 2। देखो फर्स्ट प्रोसेस इसका कि फर्स्ट में हम देखें और हमने क्या किया, फर्स्ट कॉपी में नंबरिंग करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 वी है, फ्रॉम 1 वी है, हमको क्या निकालना है, y सिंगल है तो y को ले लेंगे। 7 ये पता है 2x, जब लेफ्ट हैंड साइड में 2x पॉजिटिव है उधर जाएगा क्या होगा, निगेटिव, और आप क्लियर कर दो इसको, क्या 3 नंबर पुट कर दिए। आपने 1 से निकाला है 3 को, तो फिर y का वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, 2 में, तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम 2, नाउ फ्रॉम 2, क्योंकि हमने 1 से y को इन टर्म्स ऑफ x निकाला है, तो 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 0, तो 4x माइनस 3 y का वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0,
दैट इज क्या होगा 4x माइनस 21, माइनस से प्लस, यहाँ 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब उस तरह से हम लोगों ने फिर सॉल्व किया, 6x 4x 10x से 21 को उधर ले गए, प्लस हुआ, 1 इधर गया माइनस, ये सब आप लोग जानते हैं। x का वैल्यू क्या मिल गया 2। अब इस वैल्यू को हमको 3 में पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 3, we have y equals to 7 minus 2x, then we put y is equal to 7 minus 2 into 2 or 7 minus 4, so we get y equals to 3, then answer x is equal to 2, y is equal to 3। तो इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं x और y का सॉल्यूशन। लास्टली मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य था कि आप इक्वेशन देख के फर्स्ट कैसे चूज करोगे कि हम 3 मेथड से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक और भी होता है ग्राफिकली, मैंने उसका डिस्कस नहीं किया है, मैं जस्ट प्रोसेस का बात कर रहा हूँ कि कैसे हम जानेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस यूज करना है। मैंने कहा कि जब इक्वेशन को आप सॉल्व लिखा रहेगा, साइमल्टेनियस है, इक्वेशन को अच्छा से देखें, उसमें ये ख्याल करें कि कहीं सिंगल y बाय x है कि नहीं है। यदि है तो आप, ये मेरा सजेशन है कि वी शुड अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको लिख दिया और एक एग्जांपल भी आपको हमने दिखा दिया। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कर सकते हो और मैथ्स को इजी बना सकते हो। नेक्स्ट मेथड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।